और अब बड़ी खबर यह है कि युवाओं को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने चिंता जताई है। कहा खतरे में हैं देश के युवा, विरोध प्रदर्शनों में युवाओं के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। बाबा रामदेव ने कहा है कि छोटे बच्चों को प्रदर्शन में नहीं धकेलना चाहिए, उन्हें पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर रोकने की अपील की है। बाबा रामदेव ने इससे पहले भी कहा था कि नकली उत्पादों को लेकर के भी वो सड़कों पर आ सकते हैं। इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो। और अब बड़ी खबर, अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लेन देन का सीएजी फॉरेंसिक ऑडिट की मांग है। वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जो 4 याचिकाएं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें सीबीआई जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लेन देन का कैग या फिर फॉरेंसिक ऑडिट, जिसमें इसकी मांग की गई थी, इसमें आज सुनवाई होने जा रही है। गाजीपुर में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नालों की टैपिंग की कार्य योजना तैयार की गई, जिसको 21 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलाया जाएगा, जिससे गंगा को स्वच्छ रखने में काफी मदद मिलेगी। गाजीपुर के देवकटिया एसटीपी प्लांट रोज 2.1 करोड़ लीटर गंदे पानी को ट्रीट करता है। इसलिए गाजीपुर के प्रमुख नालों को बंद कर पानी को सीधा नदी में जाने से रोका जा रहा है, ताकि गंगा में केवल बारिश का पानी जाए। गंगा को पूरी तरह स्वच्छ रखने के लिए स्थानीय स्तर पर भी निगरानी और सफाई अभियान जारी है। इस परियोजना के पूरी तरह से चालू होने के बाद घाटों पर प्रदूषण और दुर्गंध में भारी कमी आएगी तथा गंगा जल की क्वालिटी में सुधार होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आज नई टीम का ऐलान हो सकता है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री हो सकते हैं। साथ ही युवा, महिला और अनुभवी को मौका मिल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी हो सकते हैं। कुछ पुराने चेहरे वापस रिपीट हो सकते हैं। तो बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की आज तैयारी। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का भी ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। आगामी उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जेएनजी को कैसे साधा जाए। यूपी में करीब 15% जेएनजी वोटर्स हैं, जो कि चुनाव नतीजों को उलटफेर करने का मादा रखते हैं। पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी नेता और उनके समर्थक खुद को दिमागी नक्सली बताने में जुटे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी नक्सली विचारधारा को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। पी चिदम्बरम को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था, जबकि बीजेपी सांसद बृजलाल और टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद ने दिमागी नक्सलियों पर देश को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा लाने का आरोप लगाया है। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बिहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं, एसी हॉल में सेमिनार कराते हैं। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताया, तो बीजेपी ने चिदम्बरम और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए माओवाद को खाद पानी देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम के बयान पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या तब सही था जब बस्तर, सुकमा, छत्तीसगढ़ में और गढ़चिरौली में रोज हत्याएं होती थीं, और अब जब देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो कांग्रेस सत्ता के लिए माओवाद को समर्थन दे रही है। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की थी, जो अर्बन नक्सल होते हैं, जो पूरे माओवादी के आंदोलन को खाद पानी देते हैं, उनके पक्ष में वातावरण बनाते हैं, उनके लिए लेख लिखते हैं, उनके हिंसा को एक बौद्धिक कलर देते हैं, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं।
आप उसी पर चल रहे हैं क्या चिदम्बरम साहब?